हेलो एवरीवन, दिस साइड इज गायत्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ सेल्फ लव होता क्या है। रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था। सब लोग बोलते हैं कि सेल्फ लव करो, बट कोई ये नहीं बताता कि सेल्फ लव करते कैसे हैं एंड सेल्फ लव होता क्या है। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि सेल्फ लव होता क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दिस इज गायत्री एंड इस चैनल के ऊपर मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स हिंदी लैंग्वेज में इजी एंड एफर्टलेसली बताती हूँ एंड पर्सनल आपकी हमारी जो एक्सपीरियंस है, मेरी स्टूडेंट्स की जो एक्सपीरियंस है, ये सब इस चैनल के ऊपर शेयर करती रहती हूँ। सो आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए जानते हैं कि सेल्फ लव होता क्या है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंज चाहते हो, इसीलिए आप इस वीडियो को जान रहे हो एंड इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ लव करना चाहते हो, तभी तो आप इस वीडियो तक आए हो। तो सेल्फ लव होता क्या है एक्चुअली में, अगर हम चाहे या ना चाहे हम सेल्फ लव खुद ही करते हैं खुद से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो हमें पसंद नहीं होती है एंड कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं हो पाते, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्टैंड लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद से प्यार करते हैं। लेकिन एक्चुअली डीप में सेल्फ लव मतलब क्या होता है, ये मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो डीप सेल्फ लव ये होता है, हम एक्चुअली में है कौन, हम है एक बॉडी एंड बॉडी में हमारा है सोल। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा जो सोल है वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड हमारे खुद के साथ होता है। हम अपने सोल के साथ सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टेड होते हैं। आपने बच्चों को भी देखा होगा कि वो अपनी ही मन की बात करते हैं, बड़े चाहे उनको कितना भी बोले, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी ही बात करते हैं और उनकी ही बात सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो सोसाइटी के अनुसार या फिर पेरेंट्स के अनुसार, स्कूल के अनुसार वो चेंज अपने आप को कर लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम भी बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो खुद के साथ कनेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। एकदम से खत्म नहीं होता है बल्कि कम हो जाता है। और हमारा जो सोल है वो हमेशा हमारे साथ में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम खुद की जो इनर वॉइस है, हमारी सोल की जो वॉइस है, वो हम सुन नहीं पाते हैं। जबकि वो हमसे बात तो करती है, लेकिन हम उनकी जो सोल की जो वॉइस है वो डिस्कनेक्ट होती है। अब कैसे डिस्कनेक्ट होती है, मान लेते हैं कि आप सुबह उठते हो, फिर उसके बाद जो भी आपका रूटीन होते हैं वो आप स्टार्ट करते हो, फ्रेश हो जाते हो, ऑफिस रहा तो ऑफिस जाते हो, स्कूल रहा तो स्कूल, कॉलेज रहा तो कॉलेज, फिर उसके बाद घर आते हो, घर आने के बाद में फिर खाना खाते हो, फिर उसके बाद आपको जो करना है वो करते हो, मोबाइल में मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हो, वॉशरूम में भी मोबाइल, सोते टाइम भी मोबाइल, हर टाइम मोबाइल, आप खुद के साथ में टाइम स्पेंड करते ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आप बस दिन सुबह हो गई कि आप उठ रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपकी सोल बोल क्या रही है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी पसंद क्या है। और कहीं ना कहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोल को साइड में रखे, हम उस सोसाइटी में और सोसाइटी के अनुसार खुद की लाइफ को बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जाने के बाद में सब लोगों का ये एक्सपेक्टेशंस होता है आपसे कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि आप अच्छे से बड़े अच्छे मार्क्स लाओ, बड़े हो जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं आपका सोल अगर बोल रहा है कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है, मुझे डांसिंग में इंटरेस्ट है, और आपका मन नहीं है, लेकिन आप सोसाइटी के कहने के अनुसार उनके प्रेशर में आप अच्छा कॉलेज भी कर लेते हो, फिर इंजीनियरिंग डॉक्टरेट डिग्री भी आप हासिल कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सोल है ना वो सेटिस्फाई नहीं होता है एंड आप उनके अनुसार, सोसाइटी के अनुसार या फिर एक स्टेबिलिटी के इनकम स्टेबिलिटी के लिए अपना डिग्री पूरा कर लेते हो। मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम हमारे सोल से डिस्कनेक्टेड होकर करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनकी सोल चाहती क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन सोल के साथ में डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब दूसरी चीज, सेल्फ लव मतलब ये होता है कि
खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद को जज नहीं करना, प्लस दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना एंड किसी को जज नहीं करना। हमारा जो माइंड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा जज करता है, खुद के लिए तो बहुत ज़्यादा और दूसरों के लिए भी जज करता है। तो सेल्फ लव ये होता है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद को जज ना करें, क्योंकि एक प्रोसेस होता है लाइफ में, कभी भी हम भी डाउनफॉल हो जाते हैं, हमारे लाइफ में भी डाउनफॉल होता है, हमारे लाइफ में भी कॉन्ट्रास्ट आते हैं, लेकिन हम खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हैं कि मैंने कैसे गलती कर दी, मैं कैसे क्या फेल हो गई। ये सारी चीज़ें हम खुद को कोसते रहते हैं एंड कहीं ना कहीं गिल्ट शेम में आते हैं। तो इस समय पे हमें खुद को खुद का साथ सबसे ज़्यादा देना होता है, क्योंकि अगर हम खुद का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, ये चीज़। अब तीसरी चीज़ ये है कि हमारा जो सोल होता है ना, वो हमसे कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, हम ही उसके साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते, हम ही खुद की सोल्स की बात सुनते नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें सोचते रहते हैं, प्रैक्टिकल सोचेस सोसाइटी के अनुसार और हमारा जो अभी सोशल मीडिया है उसके प्रेजेंस के अनुसार, और फिर हम खुद की सोल्स की बात सुनते नहीं है। और लास्ट चीज़ ये है कि जब भी हम लाइफ में डाउनफॉल हो जाते हैं, हम खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर लेते हैं। तो यही होता है एक सेल्फ लव करना, कि हम उस टाइम में खुद का साथ दे जिस टाइम हमारे साथ में कोई भी ना हो, इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी नहीं, इनफैक्ट हमारे दोस्त भी नहीं, इनफैक्ट हमारे रिलेटिव भी नहीं, लेकिन एक सेल्फ लव ऐसा हमें खुद के लिए करना होता है जो हम खुद के लिए स्टैंड ले, चाहे आपकी लाइफ में कोई हो या ना हो। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जो हमें खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, लेकिन इस टाइम हम खुद के लिए स्टैंड लेते नहीं है एंड फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमारे सोल के अगेंस्ट होते हैं एंड फिर मजबूरी में हम डिसीजन लेते हैं और फिर हम ये ब्लेम करने लग जाते हैं कि हमने सोसाइटी के अनुसार, फैमिली के दबाव में ये सारे डिसीजंस ले चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर हमेशा ही रेजिस्टेंस में रहेंगे एंड फिर यूनिवर्स भी आपको ऐसी ही चीजें देंगे जो आप डिजर्व नहीं करती हो। सो अगर आप सेल्फ लव रियल में करना चाहते हो तो आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको अपना वर्थ पता होना चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हो ये पता होना चाहिए एंड ऑब्वियसली आपको ये सारी चीजें तब भी पता होगी जब आप अपनी खुद के साथ में टाइम स्पेंड करेंगी। सो यही होता है सेल्फ लव एंड अपने आप को जानो। दूसरी चीज लास्ट में एक ही लास्ट चीज बताने वाली हूँ। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि हम एक सोल है, हमारा एक सोल कनेक्शन खुद के साथ में होता है एंड दूसरा कनेक्शन होता है हायर पावर्स के साथ, जो कि हमारी रिचुअल्स के अनुसार, अगर भगवान बोल सकते हो तो भगवान बोल सकते हो, आप यूनिवर्स बोल सकते हो, या फिर आप जिस भी रिलीजन्स को मानते हैं उसके साथ कनेक्शंस जो हायर पावर का होता है। सो ये दो कनेक्शंस अगर आपने बिल्ड कर लिए तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आप खुद के साथ में जुड़ जाओगे। सो यही होता है सेल्फ लव। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्टली आपको क्या अच्छा लगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे।